मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की षष्ठी। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज छठ पूजा का महापर्व है। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। यह त्योहार मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लेकिन अब यह पर्व पूरे भारत और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय द्वारा भी मनाया जाने लगा है। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात के 127वें एपिसोड का टेलीकास्ट हुआ। पीएम ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और लोगों से इस उत्सव में शामिल होने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात में जीएसटी बचत उत्सव, सरदार पटेल की 150वीं जयंती, रन फॉर यूनिटी जैसे विषयों पर बात की। पीएम ने कहा कि इस बार त्योहारों के दौरान जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। यह 28 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है और तूफान के टकराने के दौरान हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं सेना को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है और आज 27 अक्टूबर की सुबह तक ये चक्रवाती तूफान मोंथा में बदल जाएगा। वहीं चक्रवात मोंथा के खतरे को देखते हुए ओडिशा फायर विभाग पूरी तरह अलर्ट है। विभाग ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच तूफान के असर की आशंका जताई है। बहरहाल आगे बढ़ना होगा। राजस्थान से बड़ी खबर, मनरेगा श्रमिकों को अब ई-केवाईसी करवानी होगी, यानी कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी श्रमिक को जॉब कार्ड से भुगतान नहीं हो पाएगा। वैसे आप अपने जॉब कार्ड के साथ अपने पंचायत भवन पर उपस्थित होकर अपने ई-केवाईसी करवा सकते हैं, क्योंकि ई-केवाईसी इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि मनरेगा योजना में भी जबरदस्त फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी वाला कदम उठाया है। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर, संतोष के बाद दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल में रविवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर बॉडी देने के बदले लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगाया। दरअसल महुआ कमलेटी निवासी विक्रम मीणा की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद 13 अक्टूबर को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत इलाज से इनकार कर दिया और केवल केस में भुगतान की मांग की। करीब 13 दिन के इलाज के बाद शनिवार को विक्रम की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कहा कि जब तक बकाया राशि जमा नहीं करवाई जाती तब तक शव नहीं मिलेगा। जिसके बाद परिवार वालों ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सूचना पहुंचाई। सूचना मिलने पर मंत्री रविवार सुबह करीब 10:30 बजे अस्पताल पहुंचे। उनके पहुंचते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल परिसर में जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख मंत्री ने अस्पताल प्रशासन से बातचीत की। बातचीत के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान मंत्री मीणा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह शव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पैसों के अभाव से किसी परिवार को शव से वंचित रखना अमानवीय है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश के निजी हॉस्पिटल में आमजन को सरकारी योजनाओं का फायदा तक नहीं मिल पा रहा है। मीणा ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी सरकार की कमजोरी मॉनिटरिंग है। वहीं परिवार ने कहा कि हमने 6,39,000 रुपए जमा करवा दिए थे। हॉस्पिटल बॉडी देने के लिए 1.79 लाख रुपए और मांग रहा था। अब किरोड़ी लाल मीणा ने गांधीनगर थाना पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। जोधपुर से बड़ी खबर, एक सरकारी स्कूल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कार्यवाहक प्रिंसिपल ने एक नाबालिग छात्रा का मोबाइल छीन लिया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा के सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किए। उसने स्टूडेंट के पास बैठने वाले छात्र को लेकर भी सवाल किए। छात्रा ने प्रिंसिपल की इस हरकत की शिकायत परिवार से की। इसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। मामला शहर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है। बताया जा रहा है प्रिंसिपल ने स्कूल में छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिया और उससे जबरन अनलॉक करवाया। उसमें की गई कॉल और सोशल मीडिया के चैट्स भी पढ़े। जोधपुर से एक और बड़ी खबर, जोधपुर में जयपुर 4 लेन पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 8 बार पलटी खा गई। राहत की बात यह रही उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। एक बच्चे को मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह 8 बार पलटी खा गई और इस घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, किसानों को बिजली कनेक्शन में देरी की खबरों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। जूली ने कहा कि किसानों को बिजली कनेक्शन देने के भाजपा सरकार के दावों और वादों की पोल समय से पहले ही खुल गई। जूली ने कहा, पिछले 2 सालों में अलवर जिले में 3183 कृषि कनेक्शन की फाइलें लगी है, लेकिन 2470 आवेदन बकाया पड़े हैं। जूली बोले, प्रदेश के अधिकांश जिलों में किसान सिंचाई के लिए महंगे डीजल पर निर्भर है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। जब लागत बढ़ रही है तो आय कैसे बढ़ेगी। बाड़मेर से बड़ी और दुखद खबर, खेलते खेलते 3 साल का बच्चा टांके में गिर गया। उसके साथ 8 साल की चचेरी बहन भी खेल रही थी, लेकिन वह मूकबधिर होने की वजह से चिल्ला नहीं सकी। मूकबधिर यानी कि बच्ची बोल नहीं सकती थी। इसकी वजह से वह मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकी। ऐसे में चचेरे भाई को बचाने के लिए वह खुद टांके में कूद गई। डूबने से दोनों की मौत हो गई। हादसा बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के जुना लखवारा गांव में रविवार दोपहर 12 बजे का है। बाड़मेर से एक और दुखद खबर, एक ही कमरे में सो रहे 2 भाई जिंदा जल गए, जबकि तीसरा गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे जोधपुर रेफर किया गया है। मामला बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना इलाके के जस्तनियों की ढाणी भाड़का का है। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जिले के बोली थाना क्षेत्र स्थित 8 लेन टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मी को दबंगई करना महंगा पड़ गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें पुलिस कर्मी राजपाल टोल कर्मी के साथ मारपीट व अभद्रता करता दिख रहा है। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल राजपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। परिवादी ने बताया कि 25 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे के आसपास बोली थाना के कांस्टेबल राजपाल और उसका साथी बालकिशन गुर्जर नाका नंबर 1 कंट्रोल रूम से आए और टोल कर्मियों से शराब के लिए 5000 रुपए मांगे। जब टोल कर्मियों ने पैसे नहीं दिए तो मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, अजमेर से बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी है। मेला मैदान में लगातार पशुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। मेले में करोड़ों की कीमत में अब की बार घोड़े आए हैं और खास बात यह है कि इस बार पहली बार पुष्कर मेले में सबसे छोटा घोड़ा भी आया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छोटी प्रजाति के घोड़ों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा है। हर कोई सिर्फ एक बार सबसे छोटे घोड़े को देखना चाहता है। पुष्कर मेले में घोड़ों की सबसे छोटी प्रजाति के 4 घोड़े आए हैं और देखिए, इस प्रजाति के घोड़ों की हाइट लगभग 24 से 31 इंच यानी कि करीब 2.5 फीट होती है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पन्ना धाई बाल गोपाल योजना में दूध पाउडर के दुरुपयोग पर सीएम भजनलाल शर्मा ने शक्ति दिखाई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 अधिकारियों को निलंबित कर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। 4 दिन में रिपोर्ट मांगी है। सभी जिलों में स्टॉक जांच के भी आदेश दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में मौसम केंद्र ने 2 दिन मध्यम से भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज रविवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में देखने को मिलेगा। उदयपुर, कोटा व अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने 27 और 28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और देखिए, उदयपुर और कोटा संभाग में तो आज 27 अक्टूबर को कहीं कहीं पर भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश में 27 और 28 अक्टूबर को कई हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश कोटा और उदयपुर संभाग में होगी। यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं। 1 नवंबर से बैंकों के नियमों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव लोगों की बैंकिंग सुविधाओं पर सीधा पड़ेगा। सबसे बड़ी राहत वाली बात तो यह है, 1 नवंबर से अकाउंट धारक अपने बैंक खातों के लिए अधिक से अधिक 4 लोगों को नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी कर सकेगा। दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा, नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अब नामांकित व्यक्ति का मोबाइल फोन के साथ ही उसका ईमेल आईडी भी दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। इस परिवर्तन से बैंक के खाता धारकों के रुपए की सुरक्षा के साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी में त्वरित दावा निपटान को सुगमता पूर्वक लागू किया जाएगा। यानी कि अब मोबाइल नंबर के साथ बैंक में आपको ईमेल आईडी भी दर्ज करवानी होगी, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो बैंक आपको ईमेल से संपर्क कर सके। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।